तब दैव वो हर्ष समेत पवन तो चूड़ामणि उतार तब गए। वही चूड़ामणि जो माँ सुमित्रा ने दिया था मोदिखाई में, आज हनुमान जी के द्वारा रामादल में वापस कर दिया जानकी जी ने। ये वही चूड़ामणि इस प्रकार से मोदिखाई भई। ठीक है, दया के सागर नाना प्रकार से लीलाएं कर रहे भैया। तुलसी बाबा यहाँ पर एक चौपाई दे रहे, जब ती ब्याह राम ग्रह आए सुनत नौ मंगल मोद बधाए। जब से जाहे राम ग्रह आए सुनत नौ मंगल मोद बधाए। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया जब ते ब्याह राम ग्रह आए। जब से देखा है यहाँ ठीक है, कारण क्या है? आदो आनंद जनकपुरी में, आदो हतो अयोध्यापुरी। ठीक है, अब जब सीता जी अयोध्या आ गई तो अब भगवत प्रेम जो ब्रह्म ने शक्ति दोनों एकत्र हो गए। बिना शक्ति के ब्रह्म कुछ कर ही नहीं सकता। ठीक है, हम में आप में किसका अंश है भैया? ब्रह्म ही को तो अंश है। ईश्वर अंश जो जीव अविनाशी चेतन मनता है तो। ठीक है, परंतु ये में शक्ति ने होवे तो अपन का कहना हे भैया अब तो करोटा ले की शक्ति नहीं रह गई। क्या शरीर तो वो ही है, सारी चीजें का होगा, शक्ति चली गई। शक्ति स्वरूपा सीता जी, भक्ति स्वरूपा सीता जी भगवत प्रेम यो जैसे अयोध्या आए तो नित नया आनंद बढ़ा। ठीक, तन कई दिन वहां है रे आनंद को पेट पिरान लगो। अरे यहाँ से संसार में अब हो ही गए, पड़ोसी के को इतना बड़ा दिखानो बगल वाले ने रोटी छोड़ देते। यहाँ सही भाव देवताओं में नित नौते आनंद भाव। देवराज बिहारी छोड़ दे जो बिहारी ने करे। इंद्राणी थाली ले आई, प्राणनाथ भोजन कर ले, के पेट पिरा रहा, भूख नहीं लगी। इंद्राणी बोली भाई भोंसला हीरा से फिर रहे थे यार देवलोक में। वो कहने लगा देख नहीं रहे राम जी का आनंद ले रहे अयोध्या में। अरे ते राक्षस चढ़ चढ़ बैठ रहे भी, अबे मैं मिल के रह गए तो अपनी तो गताई हो जाए। इंद्राणी के लगी प्राणनाथ जा तो सांची आए, अब का कर? गुरु बाबा से कही, बृहस्पति महाराज से 33 करोड़ देवता इकट्ठे हो गए, मिलके गुरु बाबा की सलाह से सरस्वती की वंदना करी। सुमा सरस्वती आन के शारदा प्रकट हो गई। बोले मताई देवताओं को काम कर दी। बोले का? बोले अयोध्या में चली जा, 120 पे आओ के हफ्ता ही भर के भीतर राम वन को चली जा, यहाँ सिपाही पूजा पूरी आओ। सरस्वती बोली तुम्हारों को मन से न लगी। देवराज ने बोलो काय? बोली ये सही कह रहा है। अरे ऊंचे निवास नीच कर टूटी तो देख न सके रे पराई।
के कर टूटी देख न सके पराई विभूति देख न सके पराई निवास नीच कर टूटी देख न सके पराई विभूति मनो भगवत प्रेमियो परहित बस जिनके मन माही जग दुर्लभ तिन का कछु नाही। सरस्वती परोपकार की भावना लेकर के उसी समय अयोध्या में आती 3 परिक्रमा लगाई पहले सरस्वती ने अयोध्या जी ओ के बाद में इनने देखो तेरी कई नाम मंथरा मंदमती कहती है जब बुद्धि में भैया मंद लिख रहे माने बिल्कुल फूहार ये टाइम पे ठीक है पेलसन तुझा होती आ रही सब जब तो माँ के कई अम्बा की दासी बन पाई परंतु जब माँ सरस्वती ने देखो कि एक ही इतनी कम बुद्धि है एक हो चाहे जैसी बाहर न सुझा मान ठीक है कचू कचू मंद बुद्धि हो ठीक है फुअर भाईचार अलग होत मंद बुद्धि की अलग होते हैं अड़ेलू भाईचारे अलग हो अपने से नहीं अंत कहूँ और गाँव में एक हथी अड़ेलू भाईचारा उनके पति देव आए तो कहने लगे आज हम गांव में गए थे तो परोसन जी ने इतनो प्यारो हलवा बनाओ कि आनंद आ गया। अब जा तो हत्या जी अड़े कहने लगी का परोसन जी जानत उनसे नोनो हम बना दे अब वो जानत तो के इन पे बनने है नहीं मन वो तो के आई थी कि उन्हें अच्छो बनाओ उन एक दार और कहीं मान जा पनवेश्वरी तो पे न बनू तो हलवा जैसे परोसन जी कैसे न बन लिया पूरा सामान उन्हें कही अब तो सामान नशा नहीं है जमान है तो ये नहीं ओ काजू किस्म से मुनक्का दाख है गरी हरी जितनो गिरा थे हलवा में अब ले घर को धरो तो शुद्ध की चपनो बन वो तो पे और धरो शुद्ध की इन्हें गुनी के परोसन जी से अच्छो बनो तजे हलवा इन्हें चढ़ाई रे कर तना को टारो फेरो मामूली सो भुंजो बो इन्हें गुनी अब नो बनाओ ने तो शुद्ध घी डार घी डारो तो तेना बा सुबह इतनी धरे थी घी की चप जाती उन्हें पहुंच घी की और करज्जा में डार अब जो हाथ कैसा होगा घी भरो होगा क्या नहीं पूरा निखर करता वो में और भूंजो कछु भी कम दिखानो रे सो अब दार बोले ये हाथ चलाई मुंजी और डार दो कर जान ओ अच्छो शुद्ध घी में भूंजो अब इने गुनी क्या तन के डार ना पानी तो ओने गड़ाई उठाई ऐसी बड़ी गड़ाई घटी फुल भरी थी तो गुनी तो ये ने के डार है तो तन का अब फुहर तो आ रे ओने जा नहीं गुनी के हाथ चिकनाई भारी है तो ओने लाई सुबह चिकनाई भारी हाथे हाथ से रे गड़ाई घटी तो सटक गई वो कर जाई ओ पानी भल भल आ गाओ में उन्हें उठाई कर जो लो क्या आधे से ज्यादा लुढ़क गया इन्हें गड़ाई उठाई जुड़ा से अब वो देख ही जरा खाओ पति देव कहने लगे देखो हमने कही थी कि परोसन जी घाई तो पे ने ऐसा न बोल अबे तुम देख रहो ठाड़े ठाड़े अब वो कनक के ऊपर 4 अंगरा पानी हिल रहे अब बताओ कहाँ से हलगनो मन मान है मेरे
और आदि बारी ने और वो को जरिया के करत रही ना की माई तो वो हलुआ ने बन के बारी लपसी बन गई। उन्हें एक दार और कही कहते मान जा पनवेश्वरी परोसन जी जीती होशियार है, अब सुधार दे ये किला। बेर बेर पड़ोसन की बड़ाई करा तो देखा थे कैसा नहीं बना तेरा कोट ठाणे रहा इन्हें और तेज आगी बारी तो टारक टारक ने वो हलुआ में ने लपसी में ले ही बन गई दिलो चाहे जारी जाके तारे तो करक जल चिपकी चली जावे। अब वो पानी तो आई जाऊंगा कालो छन के चार रंग रखा। अब वो कहने लगो पानी में बेकार गाओ सामान नशा गाओ सो नशा गाओ। अब यहाँ सो कर कम से कम भलो आदमी देख के फेंक के न तैयारी के बना दी रेत थिएटर के जी तो 8 बजे जो कले भाई बन रहा था करक जाके यहाँ से करे पकड़े रे और वो खट खट पे वो ढूंक लेवे के भलो सो आदमी देख के डाल के सुजा कर तो भलो खूब नहीं दिखावे खूब भलो सियात की बात गांव के सरपंच 2-3 मेंबर संग और भले आदमी इनसे भलो खूब धारो उन्हें नहीं चली पूरी तरह जब पलट गई उनने ऊपर को देख के 17 पकड़ाए वो कहला वो मसकदा पनु भले आदमी पे उन्हें तो कछु ऐसी हो जब मंत्रा ऐसी हती है तुम्हारे ने अपने पे घटा दिया हम तो दृष्टांत से सुना ठीक है। सो जय सिया राम मंत्रा की बुद्धि माँ सरस्वती ने मेरी मंत्रा ने कह गई कि कान भर देवी हमने सुनी मंत्रा राम जी को रात तक हो जाएंगे क्या कही बोली मुझे बिल्कुल पता नहीं है। बोली तुम तो ही में उन्हीं के राजा हमें भेजे हैं चाहत तुम्हें पता नहीं है मस्का रात तलक की तैयारी हो गई मुंशी रात तलक दाव जाने और तुम अब रात डरी हो पाओ तुम्हारे बस में राजा है न दूध कैसी माखी हुई दूध में माखी गिर जाए तो फेंक दे तो अपन एक बार सराज निकाल है। अच्छा घी की फेंकी को नहीं आ गई एक नहीं 10 माखी गिर जाए शुद्ध घी में अको फेंके तो हम सका के फेंक तो हम उठा ले मन वो की में तो तीनों का के निकाल कर दिया एक नहीं 10 डरी हो पूरी माछी और जो जिन लोभी हो वो माछी को रहती निचोड़ के में जा तो नहीं उन्हें सारे माछी एक दाल मोल तो लगी माछी में डाला तो नहीं चिपको तो मैंने तो आनंद कंद भगवान की जय। तो दूसरी माखी का उदाहरण दिया महाराज दशरथ जी कचहरी से निर्वृत्त होकर के वापस आए कई अम्बा को भवन में पहुंच गई को भवन के सोच बच जा जो कबो झड़क नहीं को भवन ठीक है महलों से अलग बनो रहे थे ने कबंग झाड़ू लगने झाड़ो झोंसो जई को तई पेल में दूर के चलते देखे आप सियाने आदमी गई दूर के पेल के वे पटे किथे डरी थे पति देव से कछु काम बनवाओ में है तो वो में रिसा के बैठने पर तो सुना जज तुम्हारे मनो रुख देख के न बिनाई हो कि बैठ जार बे टेंशन में आए हो तुम तेरे सानी बैठी तो कुटकुटू जाओ तो कहो कि महाराज तुम तो कहते हम तो कथा बैठी हुए होते बार मार बिखरा जीवर मीवर सब ऐसी बिखरी डरी। महाराज दशरथ जी ने सुनी कि क्या कही तो को भवन में इतने डराने महाराज दशरथ जी इतने डराने
क्या कही खो जब तो तुलसीदास जी ने भाई एक जगह वह चौपाई लिखी, नारी विवश नर सकल गुसाई नाचे नर मरकट की नाई। इतने काले को कितने डराने दशरथ जी, अरे भय बस आगे पर भवन सुन सक चेउराऊ भय बस आगे परे न पाऊ। इतने भयभीत के आगे डर भक्त तो नहीं बन रही दशरथ जी के। धीरे धीरे कोप भवन में पहुंचे तो कहाँ को बता जी इतने डरा के जा रहा, वो ललकार है डांट है क्या शब्दों को प्रयोग करो थे दशरथ जी ने। अरे प्राण पियारी के सो का कारण जैसे तुम रिसा गई कहो कहीं रंग कहीं करऊं नरेशु। कहो तो कौन भिखारी को राजा बना दे, राजा के लाने भिखारी बना दे। तुम्हें क्या वे की देर या है क्या कहीं बोली और का कर हो तुम हमारे दो वरदान डरे गई जो तुमने आज लौटाई नहीं, तुम का कर हो। दशरथ जी बोले देवी सुनो बिसर गया मोर भोर स्वभाव। क्या प्यारी बात कह रहे थे देवी, हमारो सीधो स्वभाव तो हम भूल आ गए। नाराज न हो दोई के चार मांग किन ले हूँ। अरे दो के चार मांग ले, दो तो ठीक ही आए। क्या कही अम्मा बोली दो ही चाहने हैं हमें और चार नहीं चाहने, उन्हीं में तो पावे में हमें शंका हो रही। दशरथ जी बोले देवी तुम्हें तो जो चाहने हो तो मांग ले। क्या कही अम्मा ने कही तो सुनाओ। सुनाऊ प्राण प्रिय, देखो मांगबे की कला देखो और मांगो का जा रहा हो ना तो प्राण प्रिय कह रहे हो, प्राण मांग रही चतुर्था देख रहे कही अम्बा की प्राण ही चाह रही कह राम बन खोजे दशरथ जी के प्राण न कर दी। ठीक है तो ना तो प्राण प्रिय भी कह रहे ने चला बेटा बड़बड़ाते मनाते। अब पूजा ने क्या कह रहे थे, बोलो आनंद कंद भगवान की जय। सुनाऊ प्राण प्रिय, तो नाय तो भगवत प्रेमियो प्राणों से प्यारे बता रही दशरथ जी को, वो प्राण ही लेवे की बात कर रही। सुनाऊ प्राण प्रिय भावत जी का देहु एक बार भरत टीका। क्या प्यारी बात थी। ठीक है ए प्राणों से प्रिय प्राणनाथ एक वरदान चाहते हैं भरत के लाने राजगद्दी दी जाए। महाराज दशरथ जी प्रसन्न हो कछु अंतर नहीं पड़ो काय भरत और राम एक ही है। ठीक है भरत राम में अंतर नहीं है, भरत राम एक ही अनुहारी लख न सके सहसा नर नारी। दूसरी बात भी कही अरे मोरे भरत कौन को नाव राम को पैर नहीं नाव दो दशरथ जी ने न जब और जर जे अवाई ऐसे भरत को नाव पैर ले दो मोरे भरत। अरे राम गोई आंखी ओ सत कहोरी कर की सत्य कहो कर शंकर साके बात की साक्षी भगवान शंकरें। भरत राम
तो आप नेत्र जानो, चाहे वो बाया हो चाहे दाया हो, नेत्र तो आकर नेत्र होते हैं। भरत राम एक वारी लखन सके सह नर नारी। फिर भगवत प्रेमियों यहाँ तक कई महाराज दशरथ जी ने के भरत साधारण नैया, बार बार मोई कहे महीपा, अजानो सदा भरत कुल दीपा। कुल का दीपा के तो भरत, इसलिए अंतर नहीं करो। राम राजा हो जाए तब भी कछु नहीं जा रहा, भरत हो जाए तब भी अंतर नहीं कर रहा। जो पहलो वरदान आए कोई दुख नहीं आए इनके लाने। दूसर बर मांगो कर जोरी, दूसरे वरदान में हाथ जोड़ रहे। पूर्वनाथ मनोरथ, पहले में हाथ नहीं जोड़े, दूसरे में दूसर वर मांगो कर जोरी। अपूर्वनाथ मनोरथ, मेरे मनोरथ को हे प्राणनाथ पूरो करी। बोले देवी दूसरों मांग ले। बोले तापस भेद अभिषेक उदासी। दशरथ जी घूम रहा नहीं लगो, काय नहीं लगो। इनने जानी कि अब जो जया कह रहे हैं कि अपन दो ही जने तपस्वी भेष धारण करके भजन को चली तापस में विशेष उदासी। चौथी अवस्था में भजन सभी के लाने करो चाहिए, तो भजन तो नहीं करते वो लोभ गिरत जाता अपन को नहीं। कब दत्ता की निंगवे की हिम्मत नहीं जावे, भोता बार के बचेरों को डाल जो गिर पाई तो बेहतर होगा। जब नन्या हिम्मत तो काय को गिरमा टोरे काम को। अब तो कौन वाला नाती नेता कराएंगे तो लोभ गेरा तेरे देने बड़ा आपो आपके सामना का तकलीफ हो गया नाती नेता दवाई अरे मिठाई लगे जो तो हमें तो बनवाइया देते लोग मेरी दवाई नहीं कराओ क्या पता नहीं तो मूड पे बांध ले जाना। ठीक है, संपत्ति अच्छी कमाओ। ठीक है, पहले नंबर तो पेट में खाने के लाने का, फिर पैरवे के लाने, फिर परिवार पालने के लाने। अब संसार भर की जोर के दारो जो कारो हो खाओ कौन जाए कह जैसे जोर के डाल रही अपन अब वो को आनंद जात को ले नहीं पाओ। अरे अपन मार गए तो और जो दूसरे हैं ये मुझे बैठ के खर्चा कर रहा है, उन्हें कहा कमी कमाई मेरी, उन्हें कौन का चुकना है आनंद लुट रहा मार गए रे अपन पेट बांध के काम करो। अभी सुआनंद उड़ा रहा है। अरे अब कल का चुताना मना धर्म कौन एकड़ दो एकड़ भगवान को लगा दे। हमारी कथा नो नहीं लगे तो एक आधी एकड़ हमें लिख दी लिखी दो ने हमें चाने आए बातों चर्चा। मतलब कहवे को धर्म पुण्य भी करते रहो, जल से अच्छी खाओ पेट भर के, जो मन में आवे वो खाओ, अच्छी कपड़ा वस्त्र पहरो, मीठी वाणी सबसे बोलो। वास्तव में प्रजा ज्यादा बाद में हमारे आपके काम में नहीं आओगे, उतना ही धैर्य में जितनी नाते मतों की लाने जरूर। ठीक है, ज्यादा लड़का कौन के बिगड़ता जिन्हें अपार जा जोर जोर धरदा ही हो बे लड़का मन माने चलन लगत काय उनने मेहनत करी नहीं है, उन्हें तो जीरू जिरा जात मिल गए तो अच्छे ऐसो आम भट। अच्छा जिनके लाने जात नहीं मिली, जिन लड़कों ने पशु निचोई से काम करके आगे बढ़े वे एक की जात के लाने ऐसो नहीं करते। ठीक है, कोनो की कज्जा प्रिय जो ठग अपनी किसी ने भगाया गोविंद की में आया अन्न चरण दी। राम की तिरंगे हरे राम को खेत चुन ले री तिरंगे हो अफर अफर। कहते अपने भाग को तो वो जैन को तैन छोड़ा ही नहीं। ठीक, तो बोलो आनंद कंद भगवान जय। तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। 14 वर्ष के लाने वनवास मांगा। 14वीं रात में इन्हें सुनी थी तो एक दिन में एक रात रखी। 14 वर्ष की आयु रावण की शेष रह गई थी, इसलिए केकई अम्बा ने 14 वर्ष के लाने भगवत प्रेम वरदान मांगा। 14 भुवन भी भैया एक एक साल में सुखी हो जाते। इससे भगवत प्रेमियों 14 वर्ष का वनवास माँ केकई अम्बा ने महाराज दशरथ जी से मांगा। मनो दशरथ जी ने हाउ नहीं कही इन वरदान पर। ठीक है, काय नहीं कही, राम के अति प्रेमी है।
इसलिए हाउ नहीं मरी। वह तो के कही 14 साल की कई जो ने मूर्छ ही आ गई। राम को वनवास ही सुन के हमारे महाराज दशरथ जी के लाने मूर्छ अचेत शरीर हो गया। अब क्या कही ठाणी पूरी रात उन्ना को नहीं सो रही अयोध्या में। हम तो वहीं आते ये दो जने नहीं सोया ये बरदानों में। अब पूरे अयोध्या वासी वही में के सूर्योदय उठ गया रात तक जारी, तो पूरी रात तक जारी होते ही खुशी मनाओ। यहाँ तो परिणाम दिन चलो और रात दरबार में भीड़ पड़ी। वशिष्ठ जी ने सुमंत को बोला, बोले भैया पे आओ, जो तो जीवन को पहलो मौका आया। महाराज दशरथ जी कितनी उम्र थी? 60,000 वर्ष की उम्र हो गई थी महाराज दशरथ जी। गुरु बाबा बोले आज तक नहीं इतने दिन चढ़े उठे महाराज हैं? पीछे ले पहाड़ माने 4 बजे, ठीक है, पीछे ले पहाड़ अरे भूप नित जागा और आज हम ही बड़े अचरज। जगावहु जाई कीजिए काज जाए सिपाही। गुरु की आज्ञा से समंत का को भवन में जाना। महाराज दशरथ जी को अचेत अवस्था में देखना। के कई अम्बा ने कहा कारण कछु पता नहीं। राम राम रट भोर कियो मरम न कहो मही। राम राम रट त्रय मरम नहीं बताओ। इसने लगा तो राम इनको लुआ ले आओ। सुमंत राम के नाने लुआ ले आए। के कई अम्बा से कारण पूछा पिताजी के दुख का क्या कारण? बोले बेटा हमारे 2 वरदान थी तो भी मांग लाए हमने, अभी में हमारी क्या गलती? राम जी बोले मताई बिल्कुल नहीं। 14 वर्ष को तुम्हें वनवास मांगो। बोली बड़ी अच्छी बात है मताई। कौशल्या के लगाए आ गए आज्ञा ले। अभी दशरथ जी ने कछु नहीं कही, ठीक है, जाने के उन्हें कहा तुम चले जा बेटा 14 साल। हाँ मताई के पांव पर बोले मताई हम वन गमन की यात्रा पे जा रहे हैं। बोले बिल्कुल नहीं बेटा। बोले काय? बोले नहीं जाओ वन में अच्छो नहीं हो। तो राम जी बोले मताई जा बताओ। बाप मतारी की बात मानो चाहिए कि नहीं? कौशल्या बोली शास्त्रों को मत है। बोले क्या? तो सुन जननी सोई सुत बड़ भागी जो पितु मात बचन। वही पुत्र भाग्यशाली है जो माता पिता के वचनों को माने। तो कौशल्या बोली जा तो हम पहले से कह रहे माता पिता के वचनों को पालन करना चाहिए। तो भाई तो कह रहा है कि नहीं जाओ वन को। राम जी बोले सुनो मताई, तुम मताई की माने कि तुमसे जो पेल मताई ने कही वो मताई की माने। कौशल्या कहने लगी और मताई ने पेल कछु आज्ञा दी? बोले मंजली मताई ने पेल आज्ञा दी तो उनकी माने कि तुम्हारी। कौशल्या बोली सुनो बेटा, ये ने पेल आज्ञा दी हो वो को काम पेल कर। जिन्हें पेल आज्ञा दी वो करो उनको करके ये मताई को कर। अब वेद नहीं खुलो है। तो राम जी ने कहा माँ के कई अम्बा ने मजली माँ ने कही है। तो कौशल्या बोली बेटा सुनो 2 जनों ने तो नहीं कही तो एक काम बन सकत। बोले का? बोले जो के वाला पितुआ या सुताता तो जन जाओ जान बड़ी माता।
जो पितु मात कहु बन जाना तो कानून सत सो अयोध्या की नाई होगा। माता पिता की आज्ञा है बेटा राम, किसी भी प्रकार का भगवत प्रेम में विकार मत करना। आदि माता पिता ने पहला आज्ञा दे दी तो आनंद से आप वन को जा सकता। जो ने तुम्हारा मेरा दशरथ जी की मूर्छा खुल गई है, ठीक है। इतने राम कौशल्या संवाद चल रहा है, यहाँ कैकेयी और दशरथ संवाद चल रहा है। जैसे ही महाराज दशरथ जी उठे बोले देवी अब कछु नहीं बिगड़ो, तुम दूसरा वरदान दूसर वर असमंजस लागा। हे प्राण प्रिय दूसरा वरदान बड़ा असमंजस बारो है, वो को पलट ले। क्या प्यारी बात दशरथ जी ने हैं क्या कहीं का कहने लगी ठाड़े होकर तमाक का कह रहे दूसरा वरदान मांग लिए। दो काम संज्ञा होते हैं, हंसा हो ठटाए और फुला बहु गालू और दोई के एक संग हो। अच्छे ठेठला के हंस और संग गाल फुलाओ कैसे मानने का। हाँ गाल कैसे फूल नहीं। अच्छा गाल फुलो भी तो हाथ नहीं सकता। हंसाओ ठट्टाए फुलाओ बहु गालू और दो की एक संग दो ही काम एक ही संग। हर हाँक वो और सीधी भाषा में डग्गी डार वो संग नहीं बने नहीं। इसे मच्छर क्या बिक गई उसे तुम्हारा बकट ठाड़ो का बिक गया। हर हाँक वो डग्गी डार दो ही काम संग नहीं अपनी भाषा में आए। और रामचंद्र मानस की बात के कहीं ने का कही हंसाओ ठटाए फुलाओ गालू दो ही एक संग हो। तुम का जानते कि मुठी मुठी कान चना मांग ले तो बड़ी वो तो बड़ी कह रही थी कि मांग ले रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाएंगे बचन न जाई। अब काय खुना कर रहा है। जो लो राम जी माँ से फिर लौट आए माँ कौशल्या के नाश। एक बात और कही थी माँ कौशल्या 14 साल इकट्ठी नहीं कही राम, ठीक है। 4 और फिर 10 कही है, 14 दिन इकट्ठो भजन में मताई को पड़ जाए, ठीक है। देखो राम जी जो हैं ये राम जी में 4 चीजें हैं। इत्रलोकी में ने ब्रह्मा के आने विष्णु के ने शंकर के ने को नीति प्रीति परमारथ स्वार्थ को न राम समझान यथारथ। राम के अलावा प्यारी कोई जानता ही विचार अपन उन्होंने तो जन्म के स्वार्थ किया था। नीति प्रीति परमारथ स्वार्थ को न राम सम जान। नीति कहाँ राखी राम ने लंका कांड में राखी के नहीं, जब अंगद जी से नहीं कही जाए, ठीक है। बहुत बुझाए तुम इनका कही हूँ परम चतुर में जानत है यूं रिपुशन करो बतख सोई काज हमार तास हित। राम जी को कोई हित नहीं अनहित नहीं चाह शत्रु को भी मिल गया, ठीक है। जटायु के संगे बदला। देखो एक एक चीज की अपन चर्चा करें तो अपन वहाँ बाल कांड तो चल रही रहा अयोध्या चालू हुआ होगा, ठीक है। राम जी को कहते वनवास बहुत। दशरथ जी ने 4 दिन आगे रथ चढ़ाए दिखराए बन फिरेगा वो दिन 4 दिन में माँ से लौटा ले आज जो लक्ष्मण जी को पता पड़ो सो बे द्वारी सीता जी द्वारी जैसे एन कैन विधि बिना प्रार्थना करके जीवन संग हो गए। सुमित्रा को पाँव पर ये लक्ष्मण जी ने उनने कह दी 5 चीजें तो इधर जगा रहे। राम को संग करने तो क्या चीजें छोड़ना पड़ती 4-5 चीजें हैं। एक आध लोटा जल में या सिंहासन सप्राय में नहीं पूरा पन जो माँ सुमित्रा ने कही उन चीजों को कम कर दी जाओ से तो अपनी जाए नहीं सकता। राग रोष ईर्षा मद मोह जनि स्वप्न रे नहीं
बस वो स्वप्न में इन 5 चीजों के बस में नहीं होना चाहिए, वही राम का संग कर सकता है और कोई के बस ही की नहीं है। लक्ष्मण जी महाराज ने कही मताई ये 5 चीजों को चूल्हा उतार के जो धरो मनो राम की संग जान ली। जाय जननी पद नायु माता मन रघुनंदन जानकी साता। संग में हो गए रथार रूढ़ हुए। पहली 14 वर्ष की जो अवधि है आधी रात तमसा नदी के किनारे भगवान ने बिताई। पूरी रात नहीं रुकी, ठीक है। तमसा तीर तो रथ रथ आवा, ठीक है। मनवादी रात तक 12 बजे रात के राम जी ने बोले सुमंत नौ रथ चलो। लक्ष्मण जी बोले भैया जी अयोध्या जी से पूरी अयोध्या पीछे नहीं आई। अब जी हारे थक गए थे, गिरतन बेचारों की नींद लग गई, इन्हें जगा ले। राम जी बोले सुनो, जग विवाहों को संग राखा थे हम, सो विवाहों को नहीं राखे, सोम दे तुम तो जितने सो रहे। एक पर लक्ष्मण जी नेता ही ले ला तो दद्दा तो जग विवाहों को राखा, सो विवाहों को नहीं। तमसा नंदी को लाओ जल। हम बोले संकल्प ले रहा अयोध्या जो लौट के नहीं आ जो सो ही नामे नो छोड़ देंगे सो हैं। खोज मार रथ रे हाँ कहू दाता और आने वो पाए बने दाता। खोज मार रथ हाथ दाता आन पाए बने दाता। रथें को चलाओ सुमंत कबों पूरब कबों पश्चिम कबों उत्तर कबों दक्षिण को ले जा कबों कबों अत पर उड़ा दे। जिमें भुंसरा इनकी नींद खुले से यहाँ सोने हो जे चकोट धर के यहाँ जाए चकोट ही नहीं मिले ऐसो चला दे। सुमंत ने वैसे ही था तो भुंसरा उठे नर नारी तो हाहाकार मच गई, सब रोने लगी। तो राम के दर्शनों के लाने उपास व्रत नहीं से चालू करो तो 14 साल करो हैं अपन। और एक ही दिन के उपवास में भगवान को जो कछु चाहे तो मांगो चाहता है। अपन भगवान के दर्शन नहीं चाहते हैं, अपन को तो जा चान मोड़ा को ब्याह में हो रहा हो तो वो करवान में कह गन्य बनो हो तो वो बनो। अपन को जो चाहने का दर्शन मार्शन से कह लेने अपन को कह। और अयोध्या के नर नारी केवल दर्शनों के निमित्त व्रत उपवास चालू है। 14 साल चालू है। राम जी अयोध्या नहीं आ गए लौट। ये भगवान के सच्चे प्रेम कहते हैं रथ के सिंहवीर को राव सिंहवीर में निखात राज ने बरिया के दूध से जटाएं बनाई राम जी सरकार ने, ठीक है। उठे से गंगा जी के किनारे पर खड़े हो गए। सुमंत से कही के भैया अब जाओ तुम अयोध्या लौट जाओ। अब देखो राम जी को संग होगा वो लौट है रोंग लगे मुँह पटकन लगे। प्रभु यहाँ सीने का के जाओ। राम जी बोले देखो पिताजी को बेहोश स्थिति में छोड़ जाए घर, पूरी अयोध्या होता है, ठीक है। राम जी के बिना अयोध्या बहुत भयानक लग रही थी। जोलो राम रमे जोलो तो आनंद है, ठीक है। बिना राम के तो सभी भयान भी लगा। राम में अपने राम जी को अंश सपन में है। अच्छा वही अंश न कर जान दे को कितना चाहत हुए गांव के रिश्ते नातेदार और घर के कचू लड़का लो। अब ये पूजा है तो आए न रात धरी रे लात चलो फूक दे नहीं। अच्छा कितना चाहत है के नहीं उला कई को काम है देरदार को काम नहीं है। ऐसी स्थिति तो राम जी बोले तुम लौट जाओ। बरवस राम सुमंत पठाए सुरसर तीर आप चली। बरवस माने जबरदस्ती लौटाओ। सुमंत में ठाड़े हैं घोड़ा हिना रहे हैं। सुमंत के लाने होश नहीं आ और राम जी गंगा किनारे पे आ गए। गंगा किनारे पे एक भक्त बैठा है जो निष्काम भक्ति करता है केवट। उसके लाने कोई कामना नहीं है, निष्काम भगवान का भजन कर रहा हो। जितनी नहीं जने पहुंचे भजन नाव ले आप चार को वो बगल कर दे पहली दार में जो नहीं मोई नहीं बोलो ने ठाड़ो भाव ने राम रही। अब कोनो बड़ो आदमी गरीब आदमी के घरे चलो जाए तो वो पूरो कप जान जो कछु गोत बिछावे लाए फिर ये मालक से आ गए बुला लो हो तो विराजो नहीं। अच्छा
ये बरोबर गरीब और इन बरोबर बड़ो आदमी धरो को है राम जी बरोबर को नहीं मनो इन्हें ने राम राम करी अन्य मंगा रहे सुनाओ ले आ रहा हूं। लक्ष्मण जी बोले जो है कैसा है बताओ तीन लोग के मालक हाड़े कह रहे नाव ले आओ ये सुन नहीं रहा। राम जी बोले तेना मत दो ने सुना थोड़ी कर रे के कई मांगी नाव न के बट आना बैठो बैठो के लगो नहीं ले आ रहा है हम तुम्हें जानत है। लक्ष्मण जी ने कही का करे थप्पड़ याद आए हमारे बड़े भैया को तो हम नहीं जान पाए एक चौपाई नहीं बा लक्ष्मण हूँ यह मरम न जाना जो कछ चरत रह लक्ष्मण जी भी भगवान के मरम अब के लाने नहीं जान पाए भैया ठीक है। लक्ष्मण जी कौन मरम ने जाने थे सीधी सी बात खोल दें। एक लक्ष्मण जी के छिपके का राम जी ने कार्य किया है वो ये काम था जब लग करो न साचरना सा तब न करो अगन में वासा ये बात को लक्ष्मण जी को पता नहीं हतो न लक्ष्मण जी कहते का है रो रहे बैठ जा माया जी तो वहाँ अपनी असली तो दुखी नहीं अच्छा तो लीला होता है तो कहीं बैठ जाती नहीं बैठ जाती। लक्ष्मण जी को मरम को पता नहीं पर राम जी ने कार्य में ठीक है। तो केवट कह रहा हूँ तुम्हें जानत है अब केवट कौन प्रकार से जानत तो दो एक जगह पर कथा में चर्चा कर ले ठीक है भैया। तो कुलगुरु वशिष्ठ के जो पुत्रियां श्राप में कछुआ हो गए थे पिताजी जी की पर इस विधि के द्वारा क्षीर सागर सारी चीजें भाई जैसे बने वो पैसा लाए हो चाकरी में उतार दाओ मैंने वो पार हो गए ठीक है भैया। वो बगले गए भगवान ने कही अब ले ले पनवेश्वरी कछू ठीक है वो कछू ने ले गए। राम जी को लगा मन हम के यार ऊपर पट्टी दे भी तो कछू ही नहीं कहे तापस वेच के ले चुके हैं मनो पिए ही की जानन हारी जानकी की प्राणनाथ के मन की दाम्पत्य जीवन वो ये भैया जो एक दूसरे के मन की जान मनो अब जब जानत एक दूसरे अब एक ही पनवेश्वरी काय कर देवे तो जानियो भाग लोने आए नहीं पहले तो मन की जान लिख रहा है रामायण में पिए ही की सिय जानन हारी मन मुंदरी मन देते उतारी जानकी राम जी के मन की जान गए राम भी जानकी के मन की जानते कवे जनकपुरी में जब बारात की पहुनाई होने लगी और उते की पूरी सजावट देखी उते एक चौपाई आई सकल जनक कर करें बखाना सबके सबके में जनक जी ने जो पहुनाई करी है तीन ही लोगों में नहीं करी मनो कारण कहा तो वो राम जान रहे थे कहा तो महिमा रघुनायक आपनो हे
सुनियो सी महिमा रघुनायक। जनकपुरी में राम जी जानकी जी की महिमा जान गए। गंगा जी के किनारे सीता जी अपने प्राणनाथ राम की महिमा के लाने हृदय की बात जान गई। पी यही अकी जानन हारी मन मुंदरी तुतारी कहे कृपाल ले उतराई। केवट चरण कहा कुलाई अब कछु नाथ न चाहिए मोरे दीन दयाल अनुग्रह। तोरे अनुग्रह माने आपकी कृपा से अब हमारा न कछु नहीं जान। तीन ही भाइयों ने निंगता फिर दो ही भाइयों ने सीता जी ने तन कहीं निंगे केवट के लगो सुनो सुनो। लक्ष्मण जी बोले बिल्कुल नहीं भेजा हैरान करा थे बिल्कुल नहीं सुनो। बोली नहीं सुनो मनो हम कर रहे कह रहा सुन ले। फिर तीवार नाथ मोई देवा लोटारी में जो दे हो। लक्ष्मण जी बोले ना हो तो न्याय रे। केवट बोलो हो कैसे ने उदारी चढ़ी रे तो चुकाऊ न पाए। फिर तीवार नाथ मोई देवा शब्द फिर दया भी चौपाई। दबारे को काम नहीं दे अंदर केवट ने अबे तो न दबारो हो तो हमने तो साथ पैरी के पुरखा तारी थे हमों पोता था दो जने मल लाया हम संसार सागर से तारा तो केवट गंगा जी के पार उतारो बात बरोबर। तो केवट ने कही अब तो फैसला की नहीं कर रहे अब हमें चाहने हैं तो फिर हम दबारे में आ गए। तीन आदि चौपाई में बात ही पड़े। फिर तीवार नाथ मोई देवा सो प्रसाद। प्रसाद की ऋणी नहीं उसका ये समय प्रसाद बटे अजी ज्ञान भाई साहब कहने लगे काल को प्रसाद दे हमारे तो प्रसाद की ऋणी होता ही नहीं। ठीक है प्रसाद को जात नहीं सियाने आदमी गांठ में मान घरे ले जाए तो जो रामान गया प्रसाद एक तो आए शंभु प्रसाद समाप्ति है उड़ती रामचरितमानस को भी तुलसी।